भगवान में मेरी गहरी आस्था है और मेरे दिन भर के कामों में सबसे ज़रूरी है अपने प्रभु की सेवा करना। तो अक्सर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं या कमेंट्स आते हैं उसमें आप लोग पूछते हो कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं अपने सारे कामों के साथ साथ अपने भगवान को, प्रभु को और लड्डू गोपाल को पूरा समय दे पाती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जिसमें मैं आपके इन सारे कॉमेंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होता है एक महीने में जिस तरीके से हम अपने घर की ग्रॉसरी का सामान लेकर आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मंदिर का सामान लेकर आना। क्योंकि मंदिर में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म होती हैं और एक एक करके हम उसको लेकर आते हैं। तो मंदिर के सामान की मैं एक अलग लिस्ट बनाती हूँ और महीने में एक दिन वो सारा सामान इकट्ठा करती हूँ। क्योंकि जो प्रभु की सेवा है, लड्डू गोपाल की सेवा है, उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप समझते ही हो। मैंने अक्सर आपके साथ वीडियोस में शेयर किया है। यहां तक कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रोली ही खत्म हो जाती है तो सेवा रुक जाती है। तो इसलिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं नोट कर लेती हूं। और अब तो तकरीबन आदत पड़ ही गई है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दुकान पे जाके भूल जाते हैं। तो इसलिए इन सारे सामानों की लिस्ट बनाना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और कोई भी सामान मेरी पूरी दिन की सेवा में कभी भी कम नहीं पड़ता। तो एक लिस्ट में ज़रूर बना के रखती हूँ, बिल्कुल घर के ग्रोसरी के सामान की तरह। महीने में एक बार होती है मंदिर की क्लीनिंग। ये बिल्कुल ज़रूरी ही है क्योंकि मंदिर में जलता है दीपक और धूप बत्ती, और बहुत कभी कभी जैसे हम हवन करते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो मंदिर में आ जाता है। साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बर्तन धोने का लिक्विड या बार आप अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए मंदिर में, चाहे मंदिर लकड़ी का बना हो या किसी भी चीज़ का, और फिर एक गीले कपड़े से उसको साफ कर लीजिए। मंदिर बिल्कुल चमक जाएगा। और ये एक दिन जो होता है ये मैं पूरा मंदिर को ही देती हूँ। और मंदिर की जो ड्रॉर्स वगैरह होती हैं उनकी भी सफाई साथ के साथ ज़रूर होती है। और मंदिर की सफाई मैं सुबह नहाकर ही करती हूँ। और आज ना ब्रेकफास्ट बनाना नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया और एक ही दिन में मैं अपने पूरे मंदिर का सामान सेट करूँगी। जो भी मंदिर के छोटा छोटा सामान होता है, जैसे चौकियां हैं भगवान जी की, कुछ आसन है या कुछ जो सजाने का सामान होता है जो केवल मंदिर में ही नहीं आसपास भी रखा होता है, उसको मैं चमका देती हूँ। और इसके लिए मैं विम का ना शुद्धम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ये सामान है ये ब्रास का यानी कि पीतल का है। बिल्कुल बढ़िया तरह से ये चमक जाता है। एक कॉटन के कपड़े से पोंछ कर मैं इसको वापस मंदिर में रख देती हूँ। तो महीने में एक दिन जो ये रूटीन होता है, इससे फिर मुझे रोज़ रोज़ सफाई की टेंशन नहीं रहती है। और खासकर जो ब्रास के आइटम्स होते हैं वो एक बार महीने में चमक जाते हैं तो पूरे महीने तक मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देता है, क्योंकि इन आइटम्स में पानी नहीं लगता है। हर जो मौसम होता है उसके हिसाब से लड्डू गोपाल की या सारे भगवान जी की पोशाक अलग अलग होती हैं। और लगभग सारे भगवान जी ही कुछ ना कुछ पोशाक धारण करते ही हैं, तो उनको रीशफल करना पड़ता है। जैसे पोशाक काफ़ी सारी होती हैं तो मैं कुछ निकाल लेती हूँ बाहर और बाकी अच्छी तरीके से मैं इस तरीके के साड़ी ऑर्गेनाइजर्स में करके रख देती हूँ। और फिर जब वो पहन लेते हैं ना, मतलब एक रूटीन बन जाता है, एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जब वो पर्टिकुलर ड्रेसेस भगवान जी धारण कर लेते हैं तो फिर मैं उनको बदल देती हूँ। और इस तरह से मेरी इस अलमीरा का और ड्रॉर का ऑर्गेनाइजेशन भी साथ के साथ रहता है। और इसी तरह से जो कुछ पोशाक ऐसी होती हैं जो दिनों के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं उनको मैं एकादशी पे उनका पूरा जो उनकी पोशाक होती है वो उनको नए सिरे से धारण कराती हूँ, उनका स्नान कराती हूँ। तो उनके लिए जो पोशाक होती हैं वो मैं अक्सर अब ले आती हूँ, क्योंकि मेरे पास उनके लिए पोशाकें थोड़ी कम हैं। तो जो भी कोई एक विशेष दिन होता है किसी भी भगवान का, उसी दिन उनकी जो पोशाकें हैं, आभूषण हैं और श्रृंगार है वो मैं चेंज कर देती हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल की सेवा तो रोज ही होती है। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने जो पीतल के विग्रह होते हैं, देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती हैं उन पर पीतांबरी का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक अभ्यंग पाउडर आता है, उसी से मैं अपने जो भगवान जी हैं उनका स्नान कराती हूँ। दही से या फिर कोई ऐसी ही नेचुरल चीज़ से ही या नींबू से मैं अपने भगवान जी को साफ करती हूँ। तो कभी भी इसका यूज़ नहीं करिए, खासकर केमिकल्स का।
दिन भर की सेवा तो हम अपने लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से कर देते हैं, लेकिन उनका जो रात का रूटीन है ना, वो भूल जाते हैं। तो इसको हमेशा अच्छे तरह से करिए। जैसे मैं इत्र लगाती हूँ, मालिश करती हूँ, और उनकी जो सोने की कुछ ड्रेसेस हैं वो अलग होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही रूटीन मेरी राधा रानी का भी है। अस्तर लगी हुई मोटी थोड़ी सी चमकीली ड्रेसेस मैं बिल्कुल भी गर्मियों में नहीं पहनाती हूँ। तो इस तरह से मुलायम कपड़ों का मैं यूज़ करती हूँ। और नाइट रूटीन जो होता है ये मेरे ठाकुर जी का ही होता है। बाकी सारे भगवान जी को मैं शयन करा देती हूँ। इसी के साथ जो ठाकुर जी होते हैं उनके कुछ सीजनल जो है सेवा होती है। ये केवल ठाकुर जी की ही नहीं, बाकी और भी भगवानों की होती है। तो उनके इत्र हुए ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो गर्मियों के इत्र अलग होते हैं, जाड़ों के अलग होते हैं, और इनसे इनकी एक विशेष सेवा होती है। और अब बारी आती है श्रृंगार की। तो जो भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल का तो डेली ही श्रृंगार होता है, और उनके श्रृंगार के लिए मेरे पास छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कभी कभी मैं मौसम के हिसाब से भी रंग बिरंगे ले आती हूँ। तो अब देखिए ये कुछ नया श्रृंगार है, और इसी श्रृंगार को मैं रखती हूँ कुछ इस तरह से कि ये ढेर सारा इकट्ठा हो जाए ना, तो यूज़ भी हो, नहीं तो ये डब्बों में बंद पड़ा रहेगा। तो एक अच्छा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र ले रखा है, और जिससे प्रतिदिन जो भी मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार होता है वो मैं करती हूँ। और श्रृंगार को चिपकाने के लिए हम एक नेचुरल गम का यूज करते हैं। तो जहाँ पे श्रृंगार का सामान मिलता है वहां से आप इसको ले सकते हैं। और जो बाकी के भगवान जी होते हैं उनका जो विशेष दिन होता है उस दिन मैं उनका स्नान और श्रृंगार दोनों करवाती हूँ। जैसे हनुमान जी का जो होता है वो मंगलवार या शनिवार को उनका होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे देवी माँ है तो उनका मैं संडे को कर देती हूँ। इसी तरह से जो भी भगवान जी हैं उन सबके ऊपर हम ध्यान देते हैं अगर हमने वो मंदिर में रख रखे हैं। तो देखिए कितने सुंदर श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का और राधा रानी का। और श्रृंगार तो ना अपने आप में एक सेवा है, और इससे ना ये कहते हैं कि एक अलग ही तरीके की अनुभूति या फील आती है। जब मेरा मंदिर बना था ना तभी से मुझे एक चीज मिसिंग लगती थी अब मंदिर में, और वो था शंख। तो मैं शंख लेने गई थी, और मैं जब कभी भी कोई चीज लेती हूँ तो धीरे धीरे करके लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल जैसा मैंने सोच रखा है, जो मैं चाहती हूँ, जैसा रखा जाता है, जैसा कि मैंने पढ़ा है कहीं, तो मैं वैसा ही लेकर आती हूँ। तो ये शंख मैंने ब्रास का लिया है, पीतल का लिया है। इसमें मतलब कई तरह के आते हैं। मुझे तो सिंपल ऐसा चाहिए था जिसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, मतलब यही बने हो। तो इसमें विष्णु भगवान बने हुए हैं। एक इससे छोटा वाला शंख मुझे और मिल रहा था, लेकिन उसमें गणेश जी बने हुए थे। हालांकि ये सब कोई चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं, लेकिन हाँ क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी के पास रखना था तो मुझे विष्णु जी वाला ही लेना था, तो मैंने ये शंख लिया है। तो ये काम नहीं था मेरे पास, दूसरा था एक छोटा, लेकिन वो बजता नहीं था, तो मुझे यही शंख चाहिए था। तो देखो ये आ गया मेरा। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपनी पूजा को नहीं छोड़ती हूँ। तो जैसे जब ये नया मंदिर बन रहा था तब भी मैंने अपना पुराना मंदिर एक रूम में रख लिया था, और अब जब मंदिर के आसपास काम चल रहा था ना, देखिए जैसे ये मैंने कुछ नई अलमीराज वगैरह मंदिर में लगवाई थी ना ठाकुर जी के सोने की, तो इसके बावजूद भी मेरी पूजा पूरी प्रॉपर चलती रही। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा जो भी घर में रहता है वो करते हैं, और हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि घर में कोई भी ना हो, क्योंकि घर में चीकू भी रहता है, उसका भी हमें ध्यान देना मतलब पड़ता है। तो अपनी पूजा मेरी कभी भी मिस नहीं होती है। और इसी के साथ कुछ चीज़ें मैं रेगुलर पढ़ती हूँ और कुछ मंत्र का जाप करती हूँ जो कभी भी नहीं छूटते, और उनको मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें मेरी रेगुलरिटी बनी रहे। जब मम्मी के पास जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ तो भी अपना हाथ जोड़ लेती हूँ। और हाँ, उसका भी एक रूटीन है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी पूजा कैसे होती है, जबकि ठाकुर जी की सेवा तो होती रहती है, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि महीने का पूरा सामान आता है। पहले तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बताऊं, एक डब्बे में ये बत्ती के ना जो सूखी वाली स्टिक होती है उसके स्टैंड रखे रहते हैं, ये निकलते हैं पैकेट के साथ, और एक डिब्बी में मैं छोटे वाले रख लेती हूँ। कहीं पर भी दीपक जलाना होता है तो ये काम आते हैं। और छोटे छोटे बॉक्सेस में धूप की स्टिक, संब्रानी कप या अलग अलग तरीके की इत्र या हुए, या फिर जिसे कहते हैं ना अगरबत्ती वगैरह, ये
सारी रहती हैं और इनका ना पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है और ये मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहती हैं और इनकी सुगंध अलग अलग तरीके की होती है। और मेरा तो रूटीन ऐसा है कि अगर मॉर्निंग में मैंने कोई जैस्मिन जलाई है ना तो शाम को जो है गुलाब ही जलेगा। और इसी के साथ साथ एक दिन की मेरी क्योंकि सफाई होती है तो उसी दिन भगवान जी के आसन वगैरह मैं बदल देती हूँ। बीच में भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से भी गंदे हो रहे हैं तो मैं उन्हें चेंज कर देती हूँ। तो भगवान के आसन रेगुलर चेंज होते रहते हैं और ठाकुर जी और राधा रानी के जो बेड हैं उनकी सफाई, बहुत सारी चीज़ों की सफाई चलती रहती है। अब अगर आप बिजी हैं या वर्किंग हैं तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, तो इसके लिए छोटे छोटे टिफ़िन ले लीजिए। और अगर आप जॉब पे जाते हैं या बिजी रहते हैं तो इन टिफ़िन्स में आप भगवान जी के लिए कोई भी भोग रख के तुलसी दल डाल दीजिए। भगवान जी को बोल दीजिए कि जब भूख लगे तो वो इसमें से ले लें। तो इस तरह के छोटे छोटे टिफ़िन्स रखिए। तो ये ब्रास के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके के छोटे टिफ़िन्स का यूज़ करिए। जब मैं जॉब करती थी ना तो अपने भगवान जी के लिए मैं ये रख के जाती थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी भगवान की सेवा कभी भी नहीं रुकती है। और अब बारी आती है अभिषेक की। देखिए, जिस भी भगवान का जो दिन होता है उसमें हमें एक बार उनका महीने में अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, या ये कहिए कि मैं करती हूँ। जैसे देखिए, पूर्णमासी वाले दिन मेरी जो माँ लक्ष्मी है, मुझे एक बार पंडित जी ने बहुत पहले बताया था कि उनको खीर का भोग लगा के उनका अभिषेक करें। तो मैं पूर्णमासी के दिन ज़रूर अपनी माता रानी का, मतलब माँ लक्ष्मी का मैं अभिषेक करती हूँ। पान के पत्तों पर उनको स्थापित करती हूँ, उनकी आरती, उनकी विशेष पूजा और उनके लिए विशेष भोग बनाती हूँ। और इसी तरीके से अगर मंगलवार या शनिवार है तो महीने में एक दिन मेरे घर में चूरमा ज़रूर बनता है, जिससे मैं अपने हनुमान जी का भोग लगाती हूँ। तो एक अभिषेक हर भगवान जी का महीने में मैं ज़रूर करती हूँ। देवी देवताओं के अपने कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं, जैसे राधा अष्टमी हुई, जन्माष्टमी हुई और तुलसी विवाह हुआ, और भी बहुत छोटे छोटे देवियों के दिन होते हैं। तो जैसे मैं करती आई हूँ, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे, मैं उनको स्किप नहीं करती हूँ। चाहे अगर जैसे मेरी तबीयत भी खराब रहती है या मेरा मन नहीं करता तो मैं उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ बना देती हूँ, कुछ भोग लगा देती हूँ। मतलब इससे ना वो जो रूटीन है वो टूटता नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ करें तो बहुत बड़े स्तर पर करें। हम अगर छोटा सा भी एक उनको भगवान को याद करते हैं, उनकी सेवा में झुकते हैं, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई खड़ा है। और जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आपको यह विश्वास रहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कुछ भोग तो ऐसे होते हैं जो हम मतलब डेली बनाते हैं और ईश्वर को या प्रभु को लगाते हैं, और कुछ भोग मैं बना के रखती हूँ। ये वो भोग होते हैं जो सुबह के टाइम पहली बार हम मतलब मैं लगाती हूँ, या शाम के टाइम जैसे स्नैक्स वगैरह हम खाते हैं ना तो भगवान जी को भोग लगते हैं। खाने का भोग डेली ताज़ा जो खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का, वो ही मैं लगाती हूँ। और हाँ, एक जग ज़रूर रखा रहता है यहाँ पे, जब कभी भी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसी में जल लेकर आती हूँ और उससे अपने भगवान जी का जो भी काम होता है वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पे अपने मंदिर में मैं एक जल का बड़ा पात्र ज़रूर रखती हूँ। तो जो हमारे कभी कभी मतलब जो हमारे कुछ ऐसे भोग हैं जो हमें रोज़ लगाने रहते हैं, उनको मैं बना के रखती हूँ। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं अलग अलग तरीके की मठरी बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह के टाइम जब हम भगवान जी का स्नान करा देते हैं और सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं इन्हीं मठरी का या जो बेसन के लड्डू होते हैं उनका भोग लगा देती हूँ। और ये जो लड्डू और भोग हैं ये भी मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। और हाँ, मठरी बनाने के लिए बहुत अच्छे कटर हैं, ये बहुत बढ़िया रहते हैं, इनसे बड़ी अच्छी शेप आ जाती है। तो जब कभी भी भोग वगैरह बनाती हूँ ना तो इससे शेप अच्छी आती है, तो भोग देखने में भी अच्छा लगता है। तो प्रभु की सेवा का ना आनंद ही अलग होता है। जब एक बार आप मन से करने लगते हैं ना तो वहाँ तक आपकी पुकार ज़रूर पहुँचती है। और ईश्वर वैसे भी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ आपके भाव के, आपकी नीयत के ही भूखे होते हैं। अगर आपके अंदर भाव है कि मुझे अपने जैसे या अपने से अच्छा अपने प्रभु को रखना है ना, तो वो भी आपको यही कोशिश
कोशिश करते हैं कि आपके इस सुख में कभी भी कमी ना आए। तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आपका भाव उनसे जुड़ता चला जाता है। तो कुछ इस तरह से मैं उनके सारे जो भोग होते हैं वो बना के रखती हूँ। और मेरी जो आस्था है ईश्वर पे वो अकल्पनीय है। आप मतलब मैं उसे अपने शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा अगर हम प्रभु के ऊपर अपनी आस्था बनाए रखेंगे। लड्डू के लिए इस तरीके से मैंने बेसन भून लिया, बूरा मिला लिया है उसमें। बेसन मैंने कल शाम को भून दिया था। तो अब की बार मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी, मतलब इसकी पंजीरी ही मैंने बनाई है। और सारे जितने भी बर्तन होते हैं भोग के वो सब मैं धो देती हूँ। इसके साथ साथ गर्मियों में और भी बहुत सारे भोग होते हैं जिसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये भोग ऐसे होते हैं जो हम हमेशा हमारे पास रहते हैं और हम भगवान को लगा देते हैं। इनको मैं ऊपर एक मेरे पास अलमीरा है उसी में रखती हूँ। तो मेरा जितना पूजा का भोग का सामान है वो सब ऊपर वाली अलमीरा में ही रहता है। भगवान जी का ये भोग रखवाओ, चलो गवटा में यहाँ से पकड़ा रही हूँ, पकड़ लो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि आप लोगों ने बोला था ना पूजा में क्या करते हो, तो सारी चीजें एक जगह करने की कोशिश करी। कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मौसम में ना बारिश भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, और इसकी वजह से ना थोड़ा सा जो मतलब थकान सी भी फील मुझे हो रही है। लेकिन ठीक है, ये मौसम में ना ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।